नमस्कार। क्या आप भी हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, तनाव या अन्य मानसिक तरह के बीमारियों के चपेट में आ चुके हैं, या आपको ऐसा फीलिंग होता है? काम में मन नहीं लगना, हार्ट बीट बढ़ जाना, जीवन के प्रति उत्साह की कमी होना, पढ़ाई हो, लिखाई हो, घर गृहस्थी का काम हो, या शरीर के अन्य क्षेत्र में दर्द का अनुभव करना। यदि इस प्रकार के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो यह वीडियो खास करके लिए आप ही के लिए है। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, योगाचार्य, और योग के क्षेत्र में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मात्र 2 अभ्यास की चर्चा करेंगे इस तरह के बीमारियों को उन्मूलन के लिए, समापन के लिए। पहला अभ्यास का नाम है कपालभाति और दूसरा अभ्यास का नाम है नाड़ी शोधन। 2 प्राणायाम, इसमें से एक प्राणायाम पूर्णतः प्राणायाम है, लेकिन एक प्राणायाम जो है वह प्राणायाम भी है और षटकर्म का अभ्यास भी है। तो सबसे पहले कोई भी अभ्यास करने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता का ख्याल करना है, अपनी कमजोरियों का ख्याल करना है, अपना एम्बिशन के प्रति सजग रहना है, और आपका बेसिक नीड क्या है। हर मनुष्य का बेसिक नीड है सत्य, चित, आनंद, यानी कि स्वस्थमय जीवन जीने की कला। खूब खाएं, खूब पचाएं, खूब आनंद से काम करें, पढ़ाई करें, लिखाई करें, घर गृहस्थी का जो काम जो है इसको पूरी तन्मयता से यदि किया जाए तो इससे और बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन में मुस्कुराहट यदि बना हुआ है तो यही सब कुछ है। एक कपालभाति तो दूसरा नाड़ी शोधन। खास कौन से बातों को ख्याल रखना है एक अभ्यास करते समय? ये जो स्वान मॉडल की मैं चर्चा करता हूँ, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस, नो योर एम्बिशन, नो योर नीड, इसको ख्याल रखते हुए अभ्यास को करना है। दूसरी चीज़, अभ्यास के दौरान प्रसन्नता का भाव बनाए रखना है। कम से कम 10 से 12 मिनट तनाव मुक्त रहना है। तीसरी बात, किसी भी एक आसन में बैठने की क्षमता डेवलप कर लेनी है। चौथी बात, आपको अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है, शक्ति का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। पांचवी बात, स्वयं के प्रति सजग रहिए। छठी बात, अभ्यास में स्वयं को डुबा दीजिए, यानी कि श्रद्धा और समर्पण। सातवां बात जो है, ध्यान रखना है कि समय का अनुपालन करना है और व्यक्तिगत आचार संहिता और सामाजिक आचार संहिता का ख्याल करना है। आठवीं बात, सच्चित आनंद का अनुभव करना है। तो सबसे पहले दोनों हाथ की हथेली को घुटने पर रख लीजिए और रखने के पूर्व एक बार हाथ को घर्षण कर लीजिए। घर्षणोपरांत इसकी अनुभूति अपने अपने दिव्य नेत्र पर लगा लीजिए। अपने इष्ट, अपने गुरु का ख्याल कीजिए और ख्याल करने के बाद उनको कृतज्ञता का भाव व्यक्त कीजिए और उसके बाद अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। दोनों हाथ की हथेली घुटने पर 1 सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ना है और यह अभ्यास कंटिन्यूअस 100 बार तक छोड़ते रहना है। पूर्ण सजगता श्वास छोड़ने पर। यदि आप पहली बार कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं
तो आपको लगातार 20 बार श्वास छोड़नी है और 1 बार विराम लेनी है। यानी कि लगातार 20 बार श्वास छोड़ने के बाद कुछ सेकंड तक आराम और उसके बाद पुनः शुरू कर लेंगे। ऐसा 5 राउंड करेंगे नए अभ्यासी के लिए। कपालभाति के अभ्यास के दौरान प्रारंभिक अभ्यास करते रहिए और सुनते रहिए। किन किन बातों का ख्याल रखना है? तो सबसे पहली बात, आपका स्पाइन सीधा हो। दूसरी बात, चेहरे पर तनाव मुक्त रहेंगे, यानी अर्थात कि मुस्कुराहट का भाव रखेंगे और छोड़ती हुई श्वासों के प्रति सजग रहेंगे। पूरी सजगता श्वास छोड़ने पर मन में भाव लाएंगे कि अपने शरीर के जितने भी विकार है उसको आप धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, अभिनिवेश है या जो भी मन में भाव आए, यह अभ्यास संपूर्ण शरीर में झाड़ू लगाने का काम करता है। जब अभ्यास लगातार जब आप श्वास से छोड़ते हैं तो शरीर के हर कोने से श्वासों के माध्यम से विकार बाहर हो रहा है, ऐसा भाव लाइएगा। मन में भाव डेवलप करना है कि यह मंदिर रूपी शरीर से कोने कोने से गंदगी साफ हो रहा है। चेहरे पर कोई संकुचन नहीं। कपालभाति की गहराई में जाने और समझने के लिए ये मणिपुर चक्र, अष्टचक्र 9 द्वारा नाम देवा नाम प्रयोध्या, हमारे शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार है। 10वां दरवाजों की भी मैं चर्चा करता हूँ, लेकिन किसी बाद के वीडियो में चर्चा करूँगा। जब लगातार श्वास से अब छोड़ते हैं तो बार बार नाभि जो है अंदर की ओर जाता है, तो ये यहाँ से जितने भी शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, उदर है, और एक गट्स का कनेक्शन सीधा ब्रेन से होता है। कपालभाति का यदि शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो यह मस्तिष्क के अग्रभाग को साफ करता है, अर्थात कि शोरूम आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। यह अभ्यास 3 मिनट से 5 मिनट ही करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। समापन करने के लिए, कपालभाति को समापन करने के लिए धीरे धीरे छोड़ते हुए श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए, सामान्य श्वसन, और त्रिबंध युक्त अभ्यास के साथ कपालभाति का समापन करेंगे। त्रिबंध, मूलबंध, उड्डयन बंध और जलांधर बंध, ये तीनों बंध को एक साथ लगाते हैं। यदि बंध पर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बंध के बारे में मैं जानना चाहता हूं, तो मैं एक एक बंध के बारे में भी इसकी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार सेट कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, मूल बंध लगाएंगे, उड्डयन बंध लगाएंगे और जलांधर बंध, ठुड्डी को लॉक करना जलांधर बंध कहलाता है। कुछ सेकंड तक रोक लेंगे, ज़्यादा देर तक रोकेंगे नहीं, फिर मूल बंध को रिलीज करेंगे, उड्डयन बंध और जलांधर बंध सामान्य हो जाएंगे। दोनों हाथों को घर्षण कर लीजिए और थोड़ा सा गोल गोल घुमा लीजिए ताकि ऊर्जा का बैलेंस हो। और अगला अभ्यास जो है वह है नाड़ी शोधन है। कपालभाति के अभ्यास से हमने सफाई का क्रिया किया, यह पूरी तरह सफाई क्रिया है। सफाई क्रिया करने के बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, 5 ही चक्र करेंगे, आज समझ लेना है। ये नसाग्र मुद्रा लगाएंगे ऐसे, 2 उंगलियों को दाएं बाएं भाव पर, अंगूठा दाहिने नाक पर, अनामिका बाएं नाक पर। बाएं नाक से 1 से 5 की गिनती तक श्वास लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, पुनः दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। दिस इज 1 राउंड, और इसको 5 राउंड अभ्यास करनी है। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। यह सरल नाड़ी शोधन प्राणायाम है और यह बहुत ही प्रचलित अभ्यास है।
इसको अनुलोम विलोम के नाम से विख्यात हो चुका है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का भाग 2 का अभ्यास मैंने सीधा आपको करा रहे हैं। तो यह 5 बार बाएं तरफ से लेना, दाहिने तरफ से छोड़ना, दाहिने तरफ से लेना, बाएं तरफ से छोड़ना। दिस इज 1 राउंड। आपको इसे 5 राउंड तक करना है। और इसको मैं एक छोटा सा एक भजन के माध्यम से इसके अभ्यास को, थ्योरी को बतलाने की कोशिश करूँगा। अभ्यास करते रहिए। ऐसा जा, अच्छा, ये श्वासों की ध्वनि होती है, सो और हम। सो और हम, श्वास लेंगे तो सो, श्वास छोड़ेंगे तो हम। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सुरता गाई। आसन दृढ़ करि करो ध्यान, अहिर्निश सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। इस अभ्यास को करने के लिए एक स्थिरात्मक आसन का अभ्यास जरूरी है। नासा अग्र नीज जो बाई, ईड़ा पिंगला मधी समाई। बाएं तरफ से श्वास लेने की विधि को ईड़ा, दाहिने से लेने की विधि को पिंगला। और यह अभ्यास करते 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 जब मन में भाव यह डेवलप हो जाए कि 20 से अब श्वास ले रहे हैं, तो नासा अग्र नीज जो बाई, ईड़ा पिंगला मधी समाई। तब कैसा अनुभूति होती है? सहसौ सहस्त्री की सो जाप। हम सभी लोग अपने जीवन में 21,600 बार प्रत्येक दिन अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन हम लोग सजग नहीं हैं। सहसो सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजय आप ही आप। बंक नाल में उगए सूर, रोम रोम में बाजै तूर। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास करने से शरीर के हर डिएक्टिव सेल एक्टिव होने लगता है। यही कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, तनाव, एंजाइटी, जितने मानसिक तरह के बीमारियां हैं, उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको जीवन को चेंजिंग करने वाला अभ्यास साबित होता है। इसमें थोड़ी सी मन लगाना है। मन लगाने के लिए म्यूजिक सेट कर सकते हैं, जैसे आपको मन भाए। और यही एक प्राणायाम जो है, कपालभाति 5 मिनट मैक्सिमम, लेकिन यह नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक अभ्यास जारी रख सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को समापन करने के लिए जिस तरह से बाएं नाक से श्वास लेकर दाहिने से छोड़े, दाहिने से लेकर बाएं छोड़े, तो आप इसका समापन भी बाएं तरफ से छोड़ते हुए करना है। दोनों हाथ के हथेली घुटने पर ले आन लीजिए। अब दोनों नासिका से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए 3 बार। हाथ की हथेलियों को घर्षण कर लीजिए, आंखों पर सेक लगाइए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। मैं आशा करता हूं कि यह जो तनाव जनित बीमारियां का जो हमने उपाय बतलाया, योग शास्त्र के विधियों को आपके सामने प्रस्तुत किया, वह आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो उसको एक बार और रिवाइंड करके देखिए, आपको पसंद आया होगा तो इसको अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। और जितेंद्र योग परिवार को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को भी शेयर करें और बतलाएं। आपका जीवन मंगलमय और शुभ हो। हरिओम तत्सत।